डीजी शक्ति टाइप कर देना है आपके लैपटॉप या कंप्यूटर से या मोबाइल से। तो आपको सबसे पहले गूगल पर डीजी शक्ति टाइप करना है। आपने डीजी शक्ति टाइप किया, उसके बाद आपको digishakti.up.gov.in का आपको वेबसाइट मिल जाएगी। आपको इसे ओपन कर लेना है। ये भी एक पहले से उनके पोर्टल पर वीडियो बनी हुई है, लेकिन ये जनरल वीडियो है। आपकी स्पेसिफिक वीडियो इस वीडियो के माध्यम से बनाई जा रही है। अब देखिए, आपको ऊपर सेकंड नंबर पर मेरी पहचान पोर्टल के माध्यम से ई केवाईसी का ऑप्शन दिख रहा है। मेरी पहचान पोर्टल के माध्यम से ई केवाईसी, आपको ये ओपन कर लेना है। अब इसमें यूनिवर्सिटी, बोर्ड, सोसाइटी और काउंसिल लिख के आ रहा है। इसको आपको सेलेक्ट करना है और इसमें अल्फाबेटिकली देखिए अरेंज है सारी यूनिवर्सिटी। इसमें आप महात्मा ज्योतिबा फुले यूनिवर्सिटी सेलेक्ट कर लेंगे, ये देखिए। फिर आपको अपना कॉलेज या इंस्टीट्यूशन चूज करना है। आपका कॉलेज है रंजीत सिंह मेमोरियल पीजी कॉलेज, तो अल्फाबेटिकली अरेंज है ये। रंजीत सिंह मेमोरियल पीजी कॉलेज। आपको अपना एनरोलमेंट नंबर टाइप करना है। एनरोलमेंट नंबर आपकी मार्कशीट पर लिखा हुआ है। आपकी मार्कशीट पर लिखा हुआ है वो 8 डिजिट का है। तो जैसे इधर एक स्टूडेंट का एनरोलमेंट नंबर हम लोग टाइप कर लेते हैं। फिर आपको ये कैप्चा फिल करना है। फिर जैसे ही आप सर्च करेंगे, देखिए इस आपकी डिटेल्स यहाँ पे आ जाएगी। आपका एनरोलमेंट नंबर, फादर नेम, मदर नेम, ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर जो आपका रजिस्टर्ड है और आपकी डेट ऑफ बर्थ। अब यहाँ वेरिफिकेशन स्टेटस पे देखिए आधार ई केवाईसी स्टेटस पेंडिंग दिखा रहा है। तो जब ये आधार ई केवाईसी स्टेटस आपका सक्सेसफुल दिखाएगा तो ही वो डाटा मेरे पास पहुंचेगा आगे डिस्ट्रीब्यूशन के लिए, फॉरवर्ड करने के लिए। तो इसके लिए आपको क्या करना है, वेरीफाई थ्रू द लॉगिन यूजिंग ई प्रमाण मेरी पहचान। अब देखिए मेरी पहचान पोर्टल पे इसने रीडायरेक्ट कर दिया है। अब आप लोगों ने इससे पहले यहाँ इस पे आईडी नहीं बनाई होगी, तो आप क्या है, न्यू यूजर हैं। आपको न्यू यूजर साइन अप कर देना है यहाँ पे। अब ये साइन अप का प्रोसेस कैसा है, ये रजिस्ट्रेशन प्रोसेस जैसे आपने कई बार गूगल पर किया होगा, ईमेल पे किया होगा, वो वैसे ही प्रोसेस है। पहले आप अपना आधार लिंक, मोबाइल नंबर डाल देंगे यहाँ पे। तो इस स्टूडेंट का मोबाइल नंबर डाल दिया गया है। अब आप जनरेट ओटीपी पे क्लिक करेंगे। ये ओटीपी इस रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर सेंड कर दी गई है और इस ओटीपी का आपको वेट करना है 2 से 5 मिनट तक के। उसके बाद फिर आप वेरीफाई ओटीपी पर क्लिक कर देंगे। तो ये देखिए, अब हम लोगों ने ओटीपी यहाँ पे डाल दी है। अब इसको वेरीफाई कर देंगे। जब ओटीपी आपकी वेरीफाई हो जाएगी, उसके बाद आपको अगले स्टेप पे अपना नाम लिखना है। फिर आपको अपना जेंडर सेलेक्ट करना है। ये जो डिटेल्स हैं आपको बहुत ध्यानपूर्वक भरनी है और एक ही बार रजिस्ट्रेशन होगा और मल्टीपल रजिस्ट्रेशन से आपका डाटा ब्लॉक हो जाता है, इसलिए एक ही बार करिए और ध्यान से करिए। उसके बाद मंथ और उसके बाद ईयर। मैसेज में आप आरएसएम कॉलेज डाल सकते हैं। अब स्टूडेंट्स, आपको जो यहाँ पर एक यूजर नेम और पासवर्ड बनाना है। यूजर नेम आप अपना नाम लिख सकते हैं और ये जो यहाँ पे ये जो पोर्टल है ये आपको बता देगा कि वो यूजर नेम अवेलेबल है कि नहीं है। और जो पासवर्ड है आपको एक कैपिटल लेटर, एक स्मॉल लेटर और कुछ स्पेशल कैरेक्टर जैसे कि हैशटैग या @ का यूज करके बनाना है। ये यूजर नेम और पासवर्ड से ही आप
आगे लॉगिन कर पाएंगे। इसलिए आप ध्यान से इसको बनाइए और इसको याद रखिएगा और कहीं नोट कर लीजिएगा। ये हो सकता है कि जब हम आप लोगों को स्मार्टफोन या टैबलेट बांटेंगे तो आपसे हो सकता है पूछा जाए, इसलिए आप इसको ध्यानपूर्वक बनाइए और नोट कर लीजिएगा कहीं पे। तो स्टूडेंट्स, हम लोगों ने पासवर्ड बना लिया है, एक स्पेशल कैरेक्टर, एक कैपिटल केस का लेटर और स्मॉल लेटर्स। आपको अगर पासवर्ड बनाना है तो आप इस तरह बना सकते हैं, जैसे आपका नाम मान लीजिए आपका नाम अभिषेक है, तो अभिषेक का ए कैपिटल और अभिषेक @ मान लीजिए आपकी डेट ऑफ बर्थ 2005 है, तो कैपिटल ए, स्मॉल में BHISHEK और @2005। इस तरह से आप अपना पासवर्ड बना सकते हैं, जिससे कि आप आसानी से याद रखें। लोअर केस लेटर, अपर केस लेटर और न्यूमरल्स होने चाहिए, स्पेशल कैरेक्टर्स भी। तो ये किस तरह का होना चाहिए आपका पासवर्ड, वो यहाँ पे आपको देख भी सकता है। तो अब हम एक्सप्रेशन कैलकुलेट करते हैं। 11 - 7 4 और फिर आई कंसेंट एक्सेप्ट कर लेंगे, आई कंसेंट टर्म्स एंड कंडीशंस, उसके बाद साइन अप कर देंगे। अब देखिए यहाँ पे लिख के आ रहा है आधार नंबर आपको डालना है और ये पूछ रहा है कि कौन से मीडियम पे आपको ओटीपी चाहिए। तो आपको अपने रजिस्टर्ड मोबाइल पे ओटीपी लेनी है। आप यहाँ मोबाइल चूज कर लेंगे, उसके बाद यहाँ पे आपको अपना आधार नंबर डालना है। आप लोगों को यहाँ पे अपना 12 डिजिट का आधार नंबर डाल लेना है। ओटीपी मीडियम आपका मोबाइल रहेगा। उसके बाद आपको यहाँ पर कंसेंट देना होगा, आई एग्री पे क्लिक कर देंगे और फिर ये एक्सप्रेशन आपको इवैल्यूएट करना होगा 4 + 10। अब आपको ये वेरीफाई थ्रू eKYC पे क्लिक कर देना है। इसके बाद आपके मोबाइल पर ओटीपी फिर से आएगा और वो ओटीपी आपको यहाँ पे फिल कर देनी है। हम लोगों ने ये ओटीपी आपके मोबाइल नंबर पे आएगा और ये डाल देना है आपको। उसके बाद वेरीफाई कर देना है इसको। इसके बाद फिर से एक बार आपके पास ओटीपी आएगा, फिर से वो ओटीपी आपको फिल कर लेना है। एक बार फिर से आपको ओटीपी डालना है और वेरीफाई कर देना है। जब आपका ये सक्सेस आ जाएगा, इसका मतलब कि योर डिटेल्स हैज़ बीन वेरीफाइड विथ ई प्रमाण मेरी पहचान। इसको आपको सक्सेस हुआ कि नहीं एक चेक करने के लिए फिर से एक बार आप डिजी शक्ति पोर्टल पर जाके लॉगिन कर लीजिए। देखिए कैसे। आप डिजी शक्ति पोर्टल पे फिर से जाएंगे, गूगल पे टाइप कर लीजिएगा, फिर मेरी पहचान पोर्टल के माध्यम से eKYC। यहाँ पे आप अपना फिर से वैसे ही सेलेक्ट करिए जैसे आपने शुरुआत में किया था। महात्मा ज्योतिबा फुले रोहिलखंड यूनिवर्सिटी कॉलेज रंजीत सिंह मेमोरियल। एनरोलमेंट नंबर आप अपना टाइप कर लीजिए। फिर कैप्चा डालना है आपको और सर्च करना है। अब देखिए यहाँ पर पहले स्टेटस पेंडिंग आ रहा था, अब आधार eKYC स्टेटस वेरीफाइड और ये आपकी डेट बता रहा है। तो इतना प्रोसेस जब आप कंप्लीट कर लेंगे तब आपका आधार eKYC कंप्लीट हो जाएगा और तब ये आपका डाटा हमारे कॉलेज के पोर्टल पे, कॉलेज के डिजी शक्ति पोर्टल पे दिखेगा कि इस स्टूडेंट को हम आगे फॉरवर्ड कर सकते हैं फॉर मोबाइल और लैपटॉप डिस्ट्रीब्यूशन। तो इतना काम आपको करना है।